जेएस प्रेमी एजुकेशन चैनल में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया और बहनों, आज हम दशमलव की संख्याओं को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भैया बहन हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन कब करना है लाइक और सब्सक्राइब? जब आपके सवाल समझ में आ जाए तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। पहला सवाल है 0.35, 0.39, 0.32, 0.17 को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम, बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले छोटी दशमलव की संख्या कौन सी है? यहां लिखा है दशमलव के बाद 3। यहां क्या लिखा है? दशमलव के बाद 3। यहां दशमलव के बाद 3। यहां दशमलव के बाद 1। इसलिए सबसे छोटी क्या हुई? 0.17। सबसे पहले लिखेंगे 0.17। सबसे छोटी संख्या ये हुई। इसके बाद अब आप इनमें देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यहां 3 है, दशमलव के बाद यहां 3 है, दशमलव के बाद यहां 3। इसलिए हम इकाई वाले अंक की तुलना करेंगे 5, 9 और 2। तो 5, 9, 2 में कौन छोटा है? 2 छोटा। इसलिए इसके बाद हम लिखेंगे 0.32। इसके बाद 5 है तो लिखेंगे 0.35 और अंत में 0.39। 0.39। आप दूसरे सवाल में देख रहे हैं 0.293, 0.394, 0.129, 0.028 को अवरोही क्रम में लिखें। ये अवरोही क्रम क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में लिखना, यानी घटते क्रम में लिखना। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इनमें कौन सी बड़ी है? दशमलव के बाद की संख्या को देखते हैं तो यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0। तो कौन सी बड़ी है दशमलव के बाद? 0.3 बड़ी है। ये देख रहे हैं 0.3। दशमलव के बाद ये 3 संख्या बड़ी है, इसलिए सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 0.394, कामा लगाएंगे। अब इसके बाद दशमलव के बाद 2, ये बड़ी है तो इसको लिखेंगे 0.293। अब इसके बाद देख रहे हैं 0.129 तो लिखेंगे 0.129 और अंत में 0.028। इस प्रकार से हम दशमलव की संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से लिख लेते हैं। तो ऐसे ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताएंगे। और कौन से सवाल आप पूछना चाहते हैं कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अब तीसरा सवाल है 3/4, 5/6 और 7/8 को आरोही क्रम में लिखना। तो कैसे लिखेंगे? देख रहे हैं कि इन भिन्नों के हर समान नहीं, इसलिए सबसे पहले हम 4, 6, 8 का लासा ज्ञात करेंगे। 4, 6, 8 का हम लासा निकाल लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। 2 से फिर कटेगा, 2 एकम 2, 3 को उतार दिया, 2 दूना 4। अभी फिर 2 से कटेगा, 1 को उतारा, 3 को उतारा, अब 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा, 1, 3 एकम 3 और 1। अब यहां लिखेंगे लासा बराबर
लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 4 दूना 8 3 24। कितना आ गया हमारा लासा? 24। अब थोड़ी सी जगह छोड़ करके हमने लाइन खिंचा दिया और बीचों बीच हम लिख दिया 24। अब 24 में हम 4 का भाग देंगे। कितना आएगा? 4 छंग 24, 6 आएगा। 6 का 3 में गुणा, 6 3 का 18। अब 24 में 6 का भाग, 6 चौको 24, 4 आएगा। 4 का 5 में गुणा, 4 पंचे 20। अब 24 में 8 का भाग, 8 3 24, 3 और 3 सत्ते 21। अब आप देख रहे हैं कि 3/4 के नीचे 18, 5/6 के नीचे 20 और 7/8 के नीचे 21 आया। इसको हमें किस में लिखना है? अवरोही क्रम में। तो अवरोही का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे क्रम में। तो बराबर हम चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है? 7/8 के नीचे 21 आया, इसलिए 7/8 सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न। 7/8 सबसे बड़ी भिन्न। इसके बाद 5/6, तो लिख दिया 5/6 और अंत में 3/4। हमारा उत्तर आया, उत्तर बराबर 7/8, 5/6 और 3/4। इस प्रकार से हम दशमलव की संख्याओं को और भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में आसानी से लिख लेते हैं। तो ऐसी ही नई नई जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताएंगे। धन्यवाद।